हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आमीन। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। हालेलुया। तो जो रविवार को मैं प्रचार दिया करता हूँ, इंग्लिश में दिया करता हूँ, उसी प्रचार को मैं अब हिंदी में भी देता हूँ मंगलवार को, यानी कि आज। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि परमेश्वर जो है वो आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और ये नया नियम है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए तो कई बार फेल हो जाता है और कई बार हम गिर पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं हारता। हालेलुया। और यही वो सिद्ध प्रेम है जिसके बारे में बाइबल में हमसे कहा गया है कि ये सिद्ध प्रेम जो है वो भय को दूर कर देता है। जब ये सिद्ध प्रेम हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है, चाहे वो परिवार से रिलेटेड भय हो, चाहे वो सामाजिक रूप का भय हो, किसी भी प्रकार का भय से हमको ये जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, ये हमको आज़ादी दिलाता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले, और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 3 और उसके 11 में कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई भी समझता नहीं, कोई भी परमेश्वर को ढूंढता नहीं। ये परमेश्वर किसके लिए कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है मुझे ऐसा लगता है जो अपने आप को सेल्फ राइटियस समझते थे, या फिर उन लोगों के बारे में जो अपना प्रेम प्रभु के लिए साबित करना चाहते हैं, जो बिल्कुल कड़े, जो अपने आप को धर्मी समझते, फरीसियों जैसे, जो झुकना नहीं चाहते परमेश्वर के सामने, जिनमें नम्रता नहीं होती। मेरे ख्याल से प्रभु उनके लिए कह रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं। क्योंकि इसलिए तो प्रभु ऐसा कह रहा है ना, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझता नहीं, एक भी परमेश्वर को ढूंढता नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को समझते हैं, जो परमेश्वर में धर्मी है, ये वो हैं जो प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोग हैं, और ये परमेश्वर में धर्मी पाए जाते हैं। और परमेश्वर अधर्मी उनको कहता है जो अपने ही धर्म को लेके, जो अपनी ही धार्मिकता को लेकर, जैसे फरीसियों की धार्मिकता बाइबल में कही गई है, वैसी धार्मिकता लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो आइए हम इसके बारे में और क्या कहें। समझदार वही है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर को ढूंढने वाला वही है, और धर्मी वही है जो प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। बाकी जो प्रभु अधर्मी ठहरा देता है, जो प्रभु को नहीं ढूंढते, जो प्रभु को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। हालेलुया। और यूहन्ना अध्याय 14 और उसके 9 में परमेश्वर कहता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। तो जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये कह देते हैं कि जिसने मुझ पर विश्वास किया उसने अब्बा पिता पर भी विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्बा पिता से अगर हमारा रिश्ता है तो वो यीशु मसीह के कारण ही तो है, नहीं तो यीशु मसीह के द्वारा ही तो पुत्रत्व हमको मिला है, और हम परमेश्वर के संतान, निज संतान कहलाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, विश्वास ही नए नियम की नींव है, विश्वास से ही सब कुछ शुरू होता। आपको ध्यान होगा, आप मसीही हो, परमेश्वर की संतानें हो, आपकी जड़ जो है यीशु मसीह में है, आपने शुरुआत विश्वास के द्वारा की और आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, तो आप संभल के चलिए। कहीं आप विश्वास के द्वारा कर्मों में तो नहीं चले जा रहे कि आपने शुरुआत तो विश्वास में की यीशु मसीह में, लेकिन धीरे धीरे आप अपने में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि अब आप ये सोचने लगे हैं कहीं मुझसे ये तो गलती नहीं होगी, कहीं मुझसे ये तो गलती नहीं होगी, यीशु मसीह नाराज़ हो जाएगा। हम गलतियों में ही पड़े हुए थे जब हमको यीशु मसीह मिला, हम पाप में ही थे जब हमको यीशु मसीह ने ढूंढा। हमने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा, जब यीशु मसीह ने हमको ढूंढा। हालेलुया। तो सारा क्रेडिट यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है, जिसने हमको ढूंढा और जिसने हमको परमेश्वर के करीब लाया, परमेश्वर के पास लाया।
कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ जो विश्वास से शुरू हुआ है, तो संभल के रहना मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार चलना और धोखे में ना आना। कहीं हमारा विश्वास जो है वो कर्म में परिवर्तित ना होता चला जाए। कहने का मतलब ये है कि हमने विश्वास करते जा रहे यीशु मसीह पे, फिर अचानक करके दिखाने लग गए, प्रभु मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। प्रभु की अगुवाई में बहुत बातें करते हैं हम, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? क्या यीशु मसीह पर है कि हमारे ऊपर है, शरीर पर? क्योंकि जो शारीरिक मनुष्य है वो क्या होता है, इजराइलियों से भी पुराने नियम में बहुत गलतियाँ हुआ करती थी, और इसलिए फिर बाद में यीशु मसीह आया, पूरा व्यवस्था पूरी किया और हमको आज़ादी देकर चला गया, और अब हम यीशु मसीह में धर्मी पाए जाते हैं। तो जो हमारा विश्वास से शुरू हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास करके हमको उसी विश्वास में चलते रहना है। इस बीच में चलते चलते जब कभी भी हम गिरते तो प्रभु उठाकर हमको खड़ा करता है, लेकिन हमारा विश्वास कभी भी हमारे कर्मों पर नहीं, यीशु मसीह के पूरे किए हुए कर्मों पर बने रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 11 और उसके 28 में, जो भी बहुतायत पे, जो भी धन पर भरोसा रखता है वो गिरेगा, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है वो एक हरी पत्ती के जैसे फलता फूलता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर को कोई विरोध नहीं है परमेश्वर की हमारे पास संपत्ति है, कि हमारे पास धन दौलत है, कि हमारे पास आशीष है। इससे परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो परमेश्वर के आशीषों से ही हमको मिलता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जो पॉइंट हमारे सामने रखना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर इतना कह रहा है कि तुम्हारा भरोसा तुम्हारी संपत्ति पे, तुम्हारे धन दौलत पर, तुम्हारी पोजीशन पर, तुम्हारी पावर पर, तुम्हारी पहचान पर ना हो, बल्कि तुम्हारा जो भरोसा है केवल और केवल यीशु मसीह पर हो। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह पर होता है तो हम कौन होते हैं? हम वो हरी पत्ती के जैसे धर्मी होते हैं, जो फलती है, जो फैलती है, जो हरी भरी दिखती है, सुंदर भी दिखती है, और जो भरी और बस फैलती चली जाती है, और जो नदी के किनारे पेड़ के समान होता है, जो पेड़ अपने समय पर फल देता है। हालेलुया। प्रभु हमको उन धर्मियों की बात कर रहा है, हालेलुया, कि जो धर्मी है हरी पत्ती की तरह फैलते रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु बस इतना कह रहा है कि आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा पूर्ण यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण भरोसा रखने वाले सकरे मार्ग में होते हैं, लेकिन जो उनका भरोसा बहुतायत पर होता है वो अन्य जाति के जैसे होते हैं, वो चौड़े मार्ग पर होते हैं। वो भी तो सेम वैसे ही भरोसा रख रहे हैं जैसा आप रख रहे हो बहुतायत पर। प्रभु कहता ऊँचे स्थान में आने के लिए, सकरे मार्ग में आने के लिए, जहाँ पर प्योर हमारा यीशु मसीह शेपर्ड रहता है, चरवाहा रहता है, और उसके पीछे हम चलते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो तो एक सकरे मार्ग से लेकर जाता है, और वो मार्ग जो है वो यीशु मसीह का होता है। लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वहाँ पर हमको चोर मिलेंगे, हमको डाकू मिलेंगे, हमको भटकाने वाले लोग मिलेंगे। प्रभु का काम भीड़ के रूप में भेड़िए मिलेंगे, प्रभु का काम कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रभु के नहीं होंगे। वो वही लोग होंगे जो कहते हैं, हे प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। प्रभु उनसे कहेगा अंत के दिनों में मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वो लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमको प्रोत्साहित कर रहा है कि हम सकरे मार्ग में होकर चलें, यीशु मसीह पर डिपेंडेंट होकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्योंकि हमारी शुरुआत विश्वास से हुई, तो हम विश्वास में चलते चले जाए महिमा के स्तर पर, और जैसा जैसा यीशु मसीह अपने आप को हमारे जीवन में प्रकाशित करता जाता है। आमीन, हालेलुया। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को और यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में हम परमेश्वर के दिखा रहे कि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, बहुतायत पर नहीं। हालेलुया। प्रभु हमको हर प्रकार की आशीषें देना चाहता है, और हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीषें प्रभु ने दे रखी हैं और देता चला जाएगा। और प्रभु यही बस हमको फिर से याद दिला रहा है एक बार कि भरोसा हमको यीशु मसीह पर रखना है। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिन में यीशु मसीह का आना निकट है। सारी ऑलमोस्ट चीज़ें जिन पर भरोसा रखा जा सकता था, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट ये सब फेल होते जा रही है। अगर कुछ फेल नहीं हो रहा वो परमेश्वर पर भरोसा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहे। आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं
आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए। आपका अनुग्रह हर उस व्यक्ति पर उतरे जो इस वचन को सुन रहा है, सुनेगा। पवित्र आत्मा से उसको भर दीजिए प्रभु। उसकी निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, अक्षमता दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निंदा उसके जीवन से दूर हो। हालेलुया, उसकी ज़रूरतें पूरी हो। उसको मार्ग दिखा, आप उसके चरवाहे बने हो प्रभु। उनको मेरे प्रभु परमेश्वर इस संसार की जालसाजियों से बचाते हुए ले चल मेरे प्रभु। उनको चंगाई दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हड्डियों में ताकत दे, निर्बलता जाए, कैंसर से मुक्त हो। हालेलुया, पीड़ा उनके जीवन से जाए, कोरोना वायरस से आज़ाद हो और हर प्रकार की जो बातें वो दूसरों को नहीं बता पाते, ऐसी बातों में आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करके आप उनको चंगाई करें प्रभु। आपको धन्यवाद करते हो यीशु मसीह। आपका अनुग्रह इनके जीवन पर बना रहे। इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुना पूरा कर, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आमीन।